हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ मी अमित। आप सभी का स्वागत है लर्नो हब में, जहां पर आप पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड किसकी फॉर्म में दे रखा है? कोन की फॉर्म में दे रखा है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, जो कि कहाँ स्टैंड कर रहा है? कोन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हमारा हेमिस्फेयर के ऊपर। तो इसको कुछ बना लेते हैं भाई। ऐसी फिगर कुछ इसकी बनने वाली है। ये एक कोन है जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की ही रेडियस जो है ना, इन दोनों की ही रेडियस कैसी है? बराबर है। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। कितनी है भाई? 1 के बराबर ये दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज यहां से क्लियर होती है। फिर उसके बाद देखो क्या बोलता है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अगर ये हाइट की बात करते हैं इसकी, ये जो हाइट है ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। क्लियर है यहां तक? चलो, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम को फाइंड करना है ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब ये जो एक सॉलिड फॉर्म हमारे पास में ये बना, ये फिगर जो बन रही है, इसकी वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करनी है। किसकी? पाई की टर्म्स के अंदर, ठीक है। चलिए भाई, देखो, तो यहां से सिंपल ये लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी ये सॉलिड फिगर बन रही है, इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन में अगर हम प्लस कर दें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इतना ही तो करना है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बता दीजिए कितना होता है? ये आएगा हमारे पास में 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए, यहां से अब देखिए, यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इधर से अपन कॉमन निकाल सकते हैं पाई और आर स्क्वायर अपॉन में 3। ये कॉमन आ जाएगा तो इधर कितना बचेगा? देखिए, पाई आर स्क्वायर और ये 3 तो बाहर निकाल चुके हैं। एच इस टर्म से बच जाएगा और यहां से कितना बचने वाला है? इधर से बचेगा 2r। करेक्ट है जी। चलो, r की प्लेस पर रख दीजिए 1। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, चाहे तो लिख ही लो उसको। चलो, इनटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है। h के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? r, क्योंकि वहां पर हमको क्वेश्चन में बताया है कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो किसके बराबर है? रेडियस के ही बराबर है, ठीक है। इसकी जगह r पुट कर दिया। r की वैल्यू 1 होती है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं? देखो, पाई अपॉन में 3 रहेगा, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा क्योंकि r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर दे रखे, तो 2 और 1 ये 3, इनटू में 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट। अब बचता है हमारे पास में पाई। यूनिट किस में? सेंटीमीटर के अंदर है, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारे इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखो क्या दे रखा है। रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। एक मॉडल बनाने के लिए उसको कहा गया। कैसा मॉडल? शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप जैसा मॉडल उसको बनाने के लिए कहा गया। विद 2 कोन्स, 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। करेक्ट है भाई। द डायमीटर, अब देखिए, इसकी थोड़ी सी पहले ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लेते हैं भाई ये सिलेंडर होगा, ये कोन एक इस तरफ एक इधर लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, इस पूरे मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस हमारे पास में आ जाएगी कितनी? 3/2 सेंटीमीटर। करेक्ट है। रेडियस तीनों फिगर की सेम ही रहने वाली है, इन 2 कोन्स की भी और एक सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि सेम बेस है इनका तीनों का, ठीक है भाई। चलो जी, एंड इट्स लेंथ
मॉडल की लेंथ यहां पर हमको दे रखी है, ये पूरा मॉडल जो बना हुआ है इस पूरे की लेंथ हमको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इस पूरे की लेंथ हमको दी हुई है, करेक्ट है। चलिए भाई, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ कितनी, 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इसकी भी 2 सेंटीमीटर और इस वाले की भी। अब देखिए, दो इधर गई दो इधर गई, टोटल हमारे पास में 12 है। तो बीच में हम बता सकते हैं कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी क्या, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड, जो एयर इसके अंदर मौजूद होगी इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। वो ये बता रहे हैं कि ज्यादा मोटाई इस मॉडल की नहीं है, जो रेडियस है वो उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। चलो जी, अब देखो इसकी वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो देखिए भाई, हमें फाइंड करना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ ये मॉडल, जो भी मॉडल है हमारे पास में ये, इसकी वॉल्यूम हमको फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम ऐड कर दे, किस में ऐड करें, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे पास में दो ही दे रखी है, और कोन हमारे पास में कितने हैं, कोन है 2, तो 2 से इसकी करवा दी मल्टीप्लाई, क्योंकि डायमेंशन दोनों कोन की सेम है। अगर अलग अलग होती फिर एक और यहां पे लिख देते, ठीक है। चलो जी, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दो कोन है तो हो जाएगा 2/3, 2 अंदर इंटू में चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतनी चीज क्लियर होगी आपको। अब इधर आ जाओ, देखिए पाई आर स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं कॉमन, क्योंकि रेडियस दोनों की ही समान है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जो है यहां से हम निकाल लेंगे बाहर, अंदर इधर कितना बचने वाला है, देखो 2/3 इंटू में एच, करेक्ट है जी। और प्लस में ये कितना बचता है, यहां बचेगा एच। अब ये एच सेम नहीं है, आप अपने लिए या तो इसको एज्यूम ऐसा कर सकते हैं कि इधर H1 मान लो या इधर H2 मान लो, या हल्का सा इधर ये शेप ही बना लो इसकी, ये कोन का है और ये सिलेंडर की बात है, 1 और 2 मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए भाई, ये कोन वाले की बात है और ये सिलेंडर की। चलो जी, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, और ये रेडियस हमारे पास में 3/2 है, ठीक है। 2/3 इंटू एच। अब देखिए ये किसकी है, कोन की बात चल रही है, करेक्ट है। हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 2 दी हुई है, तो 2/3 इंटू में कितना आ जाएगा 2, तो 4/3 अंदर हो जाएगा यहाँ पे। और हाइट ऑफ सिलेंडर हमको दे रखी है कितनी, 8, करेक्ट है जी। 2 से इसको हम काट सकते हैं 11 टाइम्स, 11 इंटू में 3 इंटू 3, 7 इंटू में 2, 3 8 ज़ा 24 और 4 28/3, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 7 से ये 28 4 टाइम्स चला जाएगा। फिर 2 से इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स के लिए, 2 3 ज़ा 6 और ये 11, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब यहां से इस पूरे मॉडल की क्या आ चुकी है, वॉल्यूम आ चुकी है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो क्या दिया गया है। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, ठीक है। 30% किसका, ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन हमको दे रखा है, उसकी टोटल वॉल्यूम का 30% अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आता है, शुगर कंटेंट उसके अंदर कितना है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम हमारे पास में आ जाती है। अब आगे देखो क्या बोलता है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। ऐसे करके 45 गुलाब जामुन्स अपने को दे रखे हैं, उसका निकालना है क्या, कि टोटल क्या रहने वाला है, शुगर कंटेंट कितना है, ठीक है। देखो जी, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स,
ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी शेप हमको कुछ दे रखी है कि भाई सिलेंड्रिकल शेप में है और साथ ही साथ एंड इसका कैसा है, हेमिस्फेयर के जैसा है। ठीक है जी। देखिए इस पूरे गुलाब जामुन की जो हमको लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर इन्होंने दी हुई है। देखो लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर दे रखा है 2.8। डायमीटर अगर 2.8 है तो यहां से रेडियस हमारे पास में आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है? ठीक है जी। यहां से लेके अगर ये देखे तो ये रेडियस होगी क्या, रेडियस का मतलब ये इसकी इतनी लेंथ आ जाएगी। कितनी है ये, 1.4 इधर और 1.4 इधर। टोटल लेंथ हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। 1.4 इधर निकाल दी, 1.4 इधर निकाल दी, कितनी हो गई, 2.8 हो गई क्या। अगर यहां से इस सिलेंडर वाला ये जो पोर्शन है इसकी अगर लेंथ देखें तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अब देखिए इसमें निकालना है अपने को टोटल सिरप। उसने बताया है, देखिए वॉल्यूम का 30% है। ठीक है, वॉल्यूम का 30% है। अब वॉल्यूम इस पूरे गुलाब जामुन की निकालने के लिए अपने को चाहिएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेरिकल जो एंड्स है कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो क्योंकि दोनों की ही डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो 2 बार करने से जरूरत नहीं, सीधा 2 से इंटू कर देते हैं। प्लस किसकी वॉल्यूम हमको ऐड करनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाला जो पोर्शन है उसकी। यहां से तो आ जाएगी हमारे पास में वॉल्यूम किसकी, एक गुलाब जामुन की। उसने बोला है शुगर कंटेंट निकालने के लिए वॉल्यूम का 30% हमको करना पड़ेगा। वॉल्यूम का 30% हमको करना पड़ेगा। यहां से पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में 30% यानी कि शुगर कंटेंट कितना है। और ऐसे कितने गुलाब जामुन हमारे पास में है, क्योंकि हमको चाहिए टोटल सिरप। और टोटल कितना है, 45 गुलाब जामुन के अंदर टोटल सिरप कितना रहने वाला है, तो इंटू करवा देंगे इस पूरे की 45 से। इतना सा काम करना है। ठीक है, चलिए भाई अब देखो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो होती है, देखिए हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इधर क्या है, ऑलरेडी 2 है, तो ये कितना 4 लिख देंगे इसको। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में ही लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम हमने लिख दी हेमिस्फेयर की। अब वॉल्यूम की बारी आती है सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन की, जो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। देखो जी अब 30% का परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में 100। इनटू में ये क्या आ जाएगा, 45 है यहां पर। ठीक है, चलिए भाई 0 से ये 0 अपन काट सकते हैं। देखो भाई यहां से पाई आर स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं बाहर। पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिए तो अंदर बचेगा हमारे पास में 4/3 आर, क्योंकि आर इधर आ चुका है बाहर। ठीक है, अब आर जो है, चलिए इसकी वैल्यूज जो है नेक्स्ट स्टेप में ही डालेंगे। आर इधर लिख दिया, पाई आर स्क्वायर ये बाहर आ गया और इधर बचा ये एच। ठीक है, और इनटू में अभी हमारे पास में है 5 दूनी 10, 5 9 45, तो 9 × 27/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं भाई। 22/7 इंटू में कितना है ये, आर स्क्वायर है हमारे पास में 1.4 इंटू में 1.4। पॉइंट हटाया, एक 0 आ जाएगी नीचे। और साथ ही साथ इधर देखें अगर तो 4/3 इंटू में आर है हमारा 1.4, प्लस में कितना है एच किसका है, ये पाई आर स्क्वायर है, जो कि सिलेंडर की बात यहां पर चल रही है। तो सिलेंडर की एच यानी कि ये इसकी लेंथ यहां पर आ जाएगी कितनी, 2.2। ठीक है, चलिए भाई इधर तो इतना ही है। ओके,
और इनटू में साथ ही साथ इधर ये चल रहा है अभी हमारा 27/2। करेक्ट है। ये 2 टाइम्स और ये 5, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 11 बार। इधर तो देखो बचेगा हमारे पास में 11 इंटू में 14 अपॉन में ये 25। यहां से अगर हम देखें, पॉइंट हटाया, 0 नीचे लगा लो, पॉइंट हटाया, ये 0 नीचे लगा लिया, 2 पंजे और ये कितना आ जाएगा 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, 7 चौके 28 अपॉन में ये कितना 15 है, प्लस में 11 अपॉन में ये 5 है, इनटू में इस पूरे के इनटू में, इस पूरे के इनटू में कितना है 27/2। अब जब इस पूरे कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे तो 338 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास में आने वाली है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आया समझ में आपको? देखिए, इसमें करना सिंपल सी चीज़ यही है कि भाई सबसे पहले एक ये जो गुलाब जामुन है इसकी वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसका हमने क्या किया, इस एक गुलाब जामुन का 30% हम लोगों ने निकाला, क्योंकि हमको चाहिए टोटल शुगर कंटेंट कितना है वॉल्यूम में उसके पास, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शुगर कंटेंट, ठीक है। शुगर वाली निकालने के बाद में ऐसे ही टोटल हमारे पास में कितने गुलाब जामुन है 45 है, तो सिंपल सा 45 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन ही है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखो इसमें क्या दे रखा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक भाई पेन का स्टैंड है लकड़ी का, और किस शेप में दे रखा है हमको, शेप है उसकी क्यूबॉइड, ठीक है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस। देखो सबसे पहले इसकी फिगर कुछ बना लेते हैं। देखो जी, शायद आपकी बुक में भी इसकी फिगर दी हुई है, ठीक है। ये कुछ क्यूबॉइड शेप का एक हमारे पास में लकड़ी का स्टैंड दे रखा है, किसका, पेन का। अब इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन, कोन की शेप के डिप्रेशन यानी कि गड्ढे इसमें किए गए हैं कोन की शेप में। ऐसे ही कुछ फिगर बनने वाली है, ठीक है जी, ये ऐसे बना लो। ये 4 कोन हमको इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो जी, टू होल्ड पेन्स, पेन यहां पर रखे जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है वो दे रखी है हमको, ये रही, कितना है भाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ये किसका है भाई, ये सब दे रखा है क्यूबॉइड का, ठीक है। अब देखो, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशन किस शेप में है, कोन की शेप में है भाई, कोन की शेप में, तो इसकी रेडियस की वो बात कर रहा है। रेडियस कितनी है इसकी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए, एंड द डेप्थ, जो कि गहराई है इसकी, कितने गहरे तक गया है, इसका मतलब इसकी हाइट की बात हो रही है। हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? चलिए भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड में जब ये कोनिकल शेप के ये लकड़ी बाहर निकाल दी गई है, ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम कितनी है ये अपने को यहां बतानी है। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, जो भी लकड़ी की वॉल्यूम है कैसे निकल सकती है वो, कि भाई सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है। इसमें से हमको माइनस करवाना पड़ेगा। क्या माइनस करवाएंगे भाई, हम इसमें से माइनस करवाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम इसमें से माइनस करवा देंगे। बट यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से, क्योंकि हमारे पास में जो टोटल कोन दे रखे हैं वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। सिंगल कोन हमारे पास में नहीं है। देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास में होता है L इंटू बी इंटू में H माइनस 4 इंटू
वॉल्यूम ऑफ कौन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। आर कितना दे रखा है, आर दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.5, आर स्क्वायर है ना, पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगी 0। एच, अब हाइट कितनी दे रखी है इसमें 1.4, पॉइंट हटाया नीचे आ गई 0। ठीक है जी, और ये लो जी L इंटू बी इंटू एच, 15 30, ठीक है, 15 इंटू में 10 इंटू 3.5। इसमें से माइनस हमको करवाना है कितना, 4/3, 4 अंदर आ जाएगा, इंटू करवा दिए 4/3, और ये कितना हो जाएगा भाई 22/7 इंटू 25 इंटू में ये 14, और अपॉन में इसके कितना हो जाएगा 1000। अब जब ये पूरी कैलकुलेशन आप लोग सोल्व कर लेंगे तो ये आई थिंक आपका 523.53 समथिंग आने वाला है। ठीक है, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आई थिंक यही आने वाली है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा इसकी। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही ये करना था। क्लियर है जी, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल, एक बर्तन हमको दे रखा है किस फॉर्म के अंदर, इन्वर्टेड कोन में, उल्टा कोन बना दीजिए भाई, ये लो बना दिया। अब उसके बाद वो क्या बोलता है, देखो, इट्स हाइट इज, हाइट की अगर बात करते हैं तो 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट हमको दे रखी है। ये लीजिए भाई, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हमने यहां पर बना दी। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, जो कि ऊपर से जो टॉप का जो इसका हिस्सा है वो खुला हुआ है। रेडियस की वो बात कर रहा है, तो रेडियस इसकी कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस अपने को दे रखी है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब है कि ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, when lead shots each of which is a sphere of radius 5 सेंटीमीटर, ये कुछ लेड शॉट्स की बात कर रहा है जो कि एक स्फेरिकल फॉर्म के अंदर हैं, उनकी रेडियस वो बता रहा है कितनी 0.5 सेंटीमीटर, इतना ही है। चलिए, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, उस बर्तन में वो डाले जाते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता यह है कि भाई 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जो भी ऊपर तक उसका में पानी जो भरा हुआ था ना, उस टोटल का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं कि भाई कितने उसके अंदर वो डाले गए थे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल जो वॉल्यूम है इसकी, वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी कि टोटल पानी इसके अंदर कितना भरा हुआ है, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन हमारे पास कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। पाई की वैल्यू 22/7, और ये आर कितना दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है। हाइट, हाइट दे रखी है इसकी 8, तो इसको यहां से देख लेते हैं, 22 पंजे 110, 8 पंजे 40, और ये कितना 21, ये आ जाएगा हमारे पास में 44, ये 4 है बच्चों। ठीक है, 4400 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आ चुका है हमारा ये टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल वाटर इसके अंदर कितना भरा हुआ था। अब जब उसने लेड शॉट्स उसके अंदर डाले, ये छोटे छोटे जो लेड शॉट्स हैं इसके अंदर उसने डाल दिए, तो इनकी वजह से टोटल जो वाटर है वो कितना बाहर निकला,
ये बाहर निकल जाएगा, देखो ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स, देखिए 1/4 उसने बताया कि जब ये लेड शॉर्ट्स उसमें डाले गए तो टोटल वॉल्यूम का 1/4, टोटल वॉल्यूम हमने अभी निकाली है, यहां पर ये रही। ये हम बोल सकते हैं कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ शॉट्स जो हमारे पास में है, जिनकी संख्या हमको नहीं पता है, वही क्वेश्चन में निकालनी भी है। उन टोटल को मिला के जो वॉल्यूम होगी भाई, जितनी उनकी खुद की वॉल्यूम है, जब हमने वो इसके अंदर डाल दिए तो उतने ही वॉल्यूम का पानी उन्होंने बाहर निकाला होगा जितनी उनकी खुद की वॉल्यूम है। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, उन पूरे शॉट्स की जो वॉल्यूम है वो बराबर किसके है, जितना उन्होंने इस टोटल का, टोटल वॉल्यूम का 1/4 उन्होंने बाहर निकाल दिया ना। कितना पानी बाहर निकाला, इतना पानी बाहर निकाला, किसके बराबर, जितनी उनकी खुद की वॉल्यूम है। ठीक है, आई ना बात समझ में। चलिए अब इसके बाद देखिए वो स्टेटमेंट में क्या बोलता है। उसने बताया कि भाई एक जो शॉट्स है ना, एक जो शॉट है, एक जो गोली है स्फेरिकल शेप में, इधर लिख लेते हैं, लेड शॉट के बारे में अभी इधर बात करने वाले हैं। इसकी रेडियस अपने को दे रखी थी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लेड शॉट की वॉल्यूम इधर से निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से वॉल्यूम अगर निकालेंगे, स्फेयर है तो स्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 0.5, 0.5 और 0.5, पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 10। देखिए भाई 5 पंजे 25, चौके 100, ये कैंसिल आउट, 5 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 11 बार जाएगा, तो इधर आ जाएगा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए भाई अब यहां से देखो, लेड शॉट एक स्फेरिकल शेप की वॉल्यूम हमारे पास में है। ठीक है, अभी देखिए जरा, अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट, एक जो गोली है उसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए और नंबर ऑफ शॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ शॉट्स जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन में भी किया था, एक की वॉल्यूम निकाल ली थी, टोटल उसका पूछा हुआ था, हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दी थी तो टोटल हमारे पास में आ गया था। ऐसा ही यहां पर भी करना है। ठीक है, अब इधर बस इतना है कि ये दो चीज अपने को दे रखी है, वहां पर ये नंबर ऑफ जो चीज थी वो दी गई थी कि टोटल नंबर ऑफ कितने थे, वो 45 थे। अब इधर ये हमको निकालना है, इसको n मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शॉट्स n है। अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ जो लेड शॉट्स है वो हमने यहां निकाली हुई थी, देखो। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, वन स्फेरिकल शॉट जो है इसकी भी हमने निकाल रखी है, ये रही। ये उठ के इसके नीचे जाएगी यानी कि डिवाइड में जाएगी, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा भाई 11/21। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये इस पूरे फ्रैक्शन के भी डिवाइड में है तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर आके और डिवाइड में हो जाएगा। 21 से 21 कैंसिल आउट और ये 11 एकम 11, तो n की जो वैल्यू आई वो आ गई 100। यानी कि ऐसे 100 स्फेरिकल शॉट्स लेड के उसमें डाले गए होंगे जिनकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी 0.5। ठीक है, तब जाके वो इस टोटल वॉल्यूम का 1/4 जो वाटर है वो बाहर निकाल देंगे। आई चीज समझ में। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है।
चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक सॉलिड हमारे पास में आयरन का पोल दे रखा है जो कि क्या कंसिस्ट करता है, एक सिलेंडर उसके पास में है और हाइट है जिसकी 220 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है, 24, यानी कि रेडियस यहां से कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। देखिए, ये मान लेते हैं कि सिलेंडर है, इसकी हाइट अपने को दे रखी है कितनी, 220 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस यहां से कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, यही बता रखा है। चलिए, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सरमाउंट का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ है, सरमाउंट सर के ऊपर माउंट हो रखा है, ठीक है। चलो, बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट तो दे रखी है 60 और रेडियस है उसकी 8 सेंटीमीटर। तो कुछ ये ऐसे बन जाएगी क्या फिगर, ये लीजिए। तो रेडियस तो हो जाएगी इसकी 8 और अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट है इसकी 60 सेंटीमीटर, करेक्ट है। चलिए, अब देखिए वो क्या पूछता है, फाइंड द मास ऑफ पोल। इस पूरे पोल का, ये जो पूरा पोल बना इसका वो मास हमसे पूछता है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इसकी वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर है, ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। मास ही तो पूछा है, मास किस में निकालते हैं, ग्राम में या केजी में निकालते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू अपन इस्तेमाल कर सकते हैं 3.14, ठीक है जी। चलिए, अब अगर हम मास की बात करते हैं, मास ऑफ पोल हम कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, उसने बताया है कन्वर्ट करने का तरीका कि भाई जो वॉल्यूम आएगी, जाहिर सी बात है सारी साइड हमारी सेंटीमीटर में दे रखी है तो वॉल्यूम किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमको दे रखा है किसके, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल दे रखा है। टोटल वॉल्यूम यहां पर जितनी भी आएगी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी सिंपल सी चीज ही है कि 8 ग्राम से टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो वो चीज हमारी किस में आ जाएगी, टोटल उसका मास आ जाएगा, क्लियर है। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ये जैसे ग्राम में है इसको 1000 से डिवाइड करवा दीजिए, ग्राम छोटी होती है और किलोग्राम क्या होता है, बड़ा होता है। तो 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो इधर किस में हो जाएगा, फिर ये केजी में हमारा पूरा बन जाएगा, केजी में हमारा मास यहां पर आने वाला है, ठीक है। चलो, तो देख लेते हैं भाई जरा इसको। मास अगर इस पूरे पोल का हमको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, 2 सिलेंड्रिकल पोल जो है अपने को यहां दिए गए हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी इंटू अपन करवा देंगे किससे, 8 अपॉन में 1000 ग्राम से। अब तो केजी बन जाएगा ना ये, ठीक है, ठीक है, ये अपने को करवाना है। अब वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर जो है देखिए, इसको नाम दे देते हैं, इस बड़े वाले को नाम दे दिया हमने C1 सिलेंडर, इसको नाम दे दिया C2 सिलेंडर, ठीक है। यहां ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 में प्लस करवा दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 और इनटू में ये तो चल ही रहा है भाई, 8 इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब C1 है तो R और H को भी 1 से हम डिनोट करवा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच डैश। सिलेंडर 2 की अगर बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, ये 2 और ये H2, ठीक है जी। इतना अब देखिए, इतनी चीज होगी। अब यहां से हम निकाल सकते हैं पाई कॉमन, ठीक है। पाई को अगर इधर से अपन कॉमन निकालेंगे तो 3.14 इसकी वैल्यू जो कि क्वेश्चन में बता रखी है वो लिख देंगे और अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर। C1 के लिए R1 कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 इंटू में 12, हाइट H1 कितनी है इसकी, 220 है, ठीक है।
प्लस क्या है भाई, R2, रेडियस ऑफ R2 कितनी है, 8 है। H2 हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 60 दी गई है। और इनटू में साथ ही साथ ये हमारा चल रहा है इधर, ठीक है। अब जब ये पूरी कैलकुलेशन आप लोग सोल्व कर लेंगे ना, तो 892.25 या 26 करके समथिंग कुछ आएगा केजी के अंदर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि भाई ये जो स्ट्रक्चर आपके पास में बनेगी इसका मास कितना है, तो ये आ गया आपका मास, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिए क्या दिया है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन की वो बात कर रहा है जिसकी हाइट हमको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। देखिए भाई, एंड रेडियस उसकी इतनी दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के ऊपर वो स्टैंड कर रहा है। तो कुछ ऐसी फिगर अपने को यहां से मिलने वाली है। ये कोन बना दिया, ये नीचे बना दिया हेमिस्फेयर, ठीक है जी। देखिए इसकी हाइट अपने को दे रखी थी, ये हाइट कितनी थी, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस, रेडियस इसकी कितनी दे रखी थी हमको, रेडियस थी इसकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए भाई, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की रेडियस 60, भाई जाहिर सी बात है दोनों का बेस सेम है तो रेडियस तो बराबर ही रहने वाली है, 60 सेंटीमीटर उसकी 60 इसके। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक है जी। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर कुछ ऐसे करके यहां पर दे रखा है, और ये जो सॉलिड फिगर है इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर के अंदर रखी हुई है, ठीक है, जो कि फुल ऑफ किसका है, वाटर से ये भरा हुआ है। देखिए जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब ये सॉलिड फिगर इसमें डालने के बाद इसकी वॉल्यूम, इसका वाटर जो है, वाटर की वॉल्यूम कितनी बच जाती है इस सिलेंडर के अंदर, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस तो इन दोनों की ही सेम दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 180। हाइट कितनी है भाई, 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है, 180 है बच्चों, ये रहा 180 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है उसकी हाइट दे रखी है। अभी बताना क्या है, देखो इसमें ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये सॉलिड फिगर हमने डाल दी। ये सॉलिड फिगर उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकाल देगी जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस करवा देंगे इस सॉलिड फिगर की वॉल्यूम, तो हमारे पास में जो बचा हुआ पानी है इस सिलेंडर के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले तो इधर देखते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि हमारी इसमें पूछी गई है, ये हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस करवा देंगे, क्या क्या माइनस करवाएंगे भाई, ये जो सॉलिड फॉर्म हमको दे रखी है, और ये सॉलिड फॉर्म किस शेप में दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले तो है कोन, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। इन दोनों को प्लस करवा के ये पूरा सॉलिड वाला वो आ जाएगा पोर्शन, और इसको इस पूरे सिलेंडर में से माइनस करवा देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास में होती है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस इसमें से क्या करवाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन होता है हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फेयर की अगर बात करते हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, ठीक है जी। यहां से पाई जो है, पाई की वैल्यू ही पुट करवा दो सीधा। रेडियस की बात करें अगर सिलेंडर की, तो यहां पर कितना दिया हुआ, 60 इंटू में 60 इंटू में एच, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 180 दी हुई है,
इस पूरे में से माइनस अपने को करवाना है 1/3, 22/7। रेडियस ऑफ कोन कितनी दे रखी है, सेम ही है 60 इंटू में 60। ठीक है जी। हाइट कितनी है इसकी, हाइट दे रखी है 120 इंटू में 120, प्लस में क्या करवाएंगे भाई 2/3 22/7 और r का क्यूब, r ऑफ यानी कि रेडियस 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है। अभी देखिए भाई, अब ये जब सारी कैलकुलेशन आप लोग सोल्व करेंगे तो यहां पर इस पूरे को देखिए, सारी ही साइड किस में दे रखी है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, यानी कि वॉल्यूम किस में आने वाली है, सेंटीमीटर क्यूब में आने वाली है। जब सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे तो 100 से डिवाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। जो भी पूरा ऊपर इधर आएगा ना, ये कितनी है, ये 10⁶। तो 10⁶ से इस पूरे को जो है डिवाइड करवा देंगे। ये पूरा जो भी इधर आएगा ना, उसको डिवाइड किससे करवा देंगे, 10⁶ से। तब ये हमारे पास में वॉल्यूम बन जाएगी, किसमें, मीटर क्यूब के अंदर बन जाएगी। क्लियर है भाई। चलिए, तो इसी के साथ यहां पर ये जो आंसर हमारा आएगा ना 1.131 अप्रोक्सीमेट कुछ ऐसा करके आ रहा होगा। ठीक है, मीटर क्यूब में। तो ये वो वॉल्यूम आई हमारी जो अब इसमें पानी बच जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो भाई, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हमको दे रखा है और उसकी नेक कैसी है, सिलेंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। अगर हम माने कि भाई ऐसा कुछ ये स्फेरिकल सा हमको वेसल दे रखा है, इसकी नेक रही ये, इसकी रेडियस उसने बताई है, देखिए डायमीटर 2 सेंटीमीटर है इधर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी लंबाई हाइट उसने बताई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और वो बोलता है कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 8.5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 8.5/2 सेंटीमीटर। होगी क्या नहीं। चलिए भाई, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना पानी ये होल्ड कर सकता है, यानी कि इसकी वॉल्यूम की बात हो रही है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक चाइल्ड फाइंड क्या करता है भाई, उसकी वॉल्यूम ये फाइंड करता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट है। चेक वेदर, हमको चेक करना है कि शी इज करेक्ट, क्या वह करेक्ट है, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू ये उसने बता रखी है। अब देखिए भाई, जो टोटल वाटर ये होल्ड करने वाला है, यानी कि वॉल्यूम इस पूरे वेसल की निकालने वाले हैं हम। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले तो ये सिलेंड्रिकल वाला जो पोर्शन रहेगा ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये स्फेरिकल शेप में जो हमको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो यहां से आएगा πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करेंगे तो आएगा 4/3 πr³। ठीक है, चलिए जी, तो यहां से अपन पाई तो निकाल सकते हैं कॉमन, जो इसकी वैल्यू लेनी है 3.14 है। अंदर क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, 1 दे रखी है, क्योंकि डायमीटर इसका 2 है, तो ये तो यहां से खत्म ही हो गया। इसकी हाइट अभी दे रखी है 8 लिख लो जी, 4/3, और ये कितना है भाई, ठीक है, आर इसकी कितनी दे रखी है, 8.5, 8.5, 8.5 और 8.5, पॉइंट हटाए नीचे 0 आ गई, पॉइंट हटाए नीचे 0, पॉइंट हटाए नीचे 0, और साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी।
क्योंकि रेडियस है हमारे पास में 8.5/2। ठीक है जी। चलिए, क्या कुछ काटा पीटी इधर हो सकती है क्या? ठीक है भाई, 2 दूनी 4, ये तो कट गया। फिर उसके बाद में 5 दूनी, और ये कितना, 5 एकम, और ये कितना बच जाएगा फिर 8, 5 7 17 5 85। ठीक है, 5 से ये 17 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 17 टाइम्स। चलिए भाई, अब उसके बाद ये अपने पास में कुछ बचेगा 3.14, 8 प्लस में, ये देखो ऊपर तो आ रखा है हमारा, सब कुछ कट पिट चुका है, 17 की पावर 3। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8 दिया। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये कुछ 346.50 या 51 करके कुछ आपके पास में आने वाला है। एक्चुअल जो इसकी वॉल्यूम आएगी वो ये आएगी। अब यहाँ बच्चे से हो चुकी है गलती, इसका मतलब वो 345 सेंटीमीटर क्यूब जो उसने वॉल्यूम निकाली थी ना, वो क्या थी, इनकरेक्ट थी। सही वाली आपके सामने है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।